एक बार की बात है, एक नेत्रहीन व्यक्ति गया मंदिर ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने के लिए। जब वहां उपस्थित लोगों को यह ज्ञात हुआ कि यह नेत्रहीन है, कुछ लोगों ने उसका उपहास उड़ाना प्रारंभ कर दिया। वह जिसकी स्वयं की दृष्टि नहीं है, क्या करने आया होगा? यहाँ कदाचित ईश्वर से शिकायत करने आया होगा, क्यों आपने मुझसे दृष्टि छीन ली? किंतु इन सभी बातों से उस नेत्रहीन व्यक्ति ने स्वयं को पीड़ित नहीं होने दिया। वह मुस्कुराया। उसने केवल एक बात कही, माना मेरे भाग्य ने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली है, किंतु मैं अभागा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भगवान मुझे देख रहा है। स्मरण रखिएगा, दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण आवश्यक है। यदि आपका दृष्टिकोण शुभ हो तो अशुभ में भी शुभ स्वयं दिखने लगता है। मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ, राधे राधे। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीव अधिक मन से अधिक कार्य करती है। लालच वह मनुष्य की स्थिति है जिसमें स्वार्थ करोड़ों से अधिक कार्य करती है। प्रतिशोध जिसमें व्यक्ति दूसरों से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाकर सुख पाता है। और ईर्षा जिसमें व्यक्ति स्वयं को अस्तित्व को ही खो बैठता है, कुछ और ही बन जाए। दूसरी ओर आनंद वह स्थिति जिसमें आत्मा शरीर से अलग प्रसन्न होती है। प्रेम वह परम भाव जिसमें हमारा दुख सब में बढ़ जाता है और सबका सुख हम में आ जाता है। आपको क्रोध, ईर्षा, लालच और प्रतिशोध में रहना है या आनंद में रहकर प्रेम से जीवन व्यतीत करना है? निर्णय आपका है, क्योंकि मैं अपना निर्णय कब का ले चुका हूँ। अगर जांचने जाओ तो ऐसा कोई रत्न नहीं जिसमें कोई खोट नहीं हो, किंतु मन में बसा प्रत्येक रत्न हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। यदि परखने जाओ तो संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो सर्व से भी ज्यादा विषैला हो, किंतु यदि मानो ऐसा कोई जीव भी नहीं सबसे सरल हो, जो केवल अपने पथ पर चलता है, जानकर किसी को हानि नहीं पहुंचाता। उसी प्रकार मनुष्य यदि मनुष्य को परखने जाओ तो वह गुणवान नहीं लगेगा। यदि मानो प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई विशेष गुण होता है, बस बात आती है आपके दृष्टिकोण की। इसलिए अपने जीवन में मनुष्य को परखने में समय नष्ट ना करें। मनुष्य कोई वस्तु तो नहीं है, मनुष्य आत्माधारी जीव है। कदाचित आपके व्यवहार से बदल भी जाएंगे, प्राय अभी अपना मानकर गले लगाएंगे, बस प्रेम भाव से ऊपर है। इस पात्र का महत्व हमारे जीवन में हम भली भांत जानते हैं। गर्मी की ऋतु में हमारी प्यास बुझाता है, शीतल जल से जैसे अमृत बनाकर हम तक सौंपता है। किंतु इस पात्र को बनाया कैसे जाता है, इस प्रक्रिया के विषय में आपको ज्ञात है। सर्वप्रथम कुम्हार स्वयं के पैरों से माटी को गूंदता है, उसके पश्चात फिर चाक पर चढ़ाकर घुमाता है, फिर उसके ऊपर बाहर से प्रहार करता है, साथ ही भीतर से सहारा भी देता है ताकि यह मटका टूटे ना। फिर अपनी ही बनाई रचना को जलती हुई भट्टी में छोड़ देता है पकने के लिए। उसके पश्चात शीतल जल देने वाला यह पात्र हमें प्राप्त होता है। एक श्रेष्ठ गुरु भी यही करता है। सर्वप्रथम हमारे मन में छिपे संभावनाएं को निकालने के लिए हमें मथता है और फिर कठोरता से हमें आकार देता है। उसी के साथ हमें सहारा भी देता है, फिर उसके पश्चात परीक्षा के अग्नि में छोड़ देता है जलने के लिए, तब जाकर हम आश्चर्य बनता है। इसलिए आपके गुरु कठोर हो तो उनसे कुपित ना होइए, उनसे क्रोधित ना होइए, क्योंकि वही वह कुम्हार है जो आपके जीवन के पात्र को सुंदर सा आकार देंगे। जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे कई लोगों से मिलते हैं, उनमें से कुछ आपका उत्साह बढ़ाते हैं, आपको शक्ति देते हैं, कुछ आपके ऊपर पत्थर भी फेंकने लगते हैं। ऐसे में हम में से अधिक लोग क्या करते हैं, दूसरों के कर्मों के कारण स्वयं विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उन पर उनसे लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं और प्रतिशोध की भावना लेकर उन्हीं के ऊपर फेंके हुए पत्थर पुनः उन्हीं के पास फेंकने के लिए प्रयास करते हैं। किंतु इससे होता क्या है, आपका लक्ष्य, आपकी राह अब इन सारी बातों के कारण अब यही रुककर उनका सामना करने लगते हैं। इसमें सफलता तो प्राप्त हुई है, किंतु आपको नहीं, उन लोगों को जिन्होंने आपको रोकने की मंशा से आपके ऊपर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया था। यदि उसके बदले उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपना एक घर बना लेते तो
आपके ऊपर पत्थर फेंकने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आलोचना से लड़कर स्वयं का समय व्यर्थ करना चाहते हैं या लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, निर्णय आपका है। जीवन में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, किंतु सभी यह नहीं कर पाते और जुट जाते हैं ढूंढने वो कारण जिनके कारण वह असफल हुए हो। उसमें भी अधिकतर लोग गलत चयन कर जाते हैं। मैं इस बात को विस्तार में समझाना चाहता हूँ। बात कुछ यूँ है, यदि मेरी दांत में पीड़ा है तो पेट दर्द के काढ़ा पीने से तो कुछ नहीं होगा। यदि नींद में समस्या है, तुम शिखर को जितना भी सजा लो, भवन तो गिरेगा ही। अगर हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कारण हमारे पाँव की मोच नहीं, हमारी छोटी सी सोच है। हम अपना भाग्य और अपना भविष्य नहीं लिख पा रहे हैं। इसका कारण टूटी हुई कलम नहीं और उसे जलन है। महान कार्य करने के पश्चात भी यश प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो इसका कारण तन का आलस्य नहीं, मन का लालच है। इसमें सर्वप्रथम अपने असफलता का कारण उचित प्रकार से समझे, फिर उचित प्रकार से उस दिशा में प्रस्थान करें जो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बस प्रेम से कहते जाओ, राधे राधे। जीवन में हम अपनों के लिए, प्रियजनों के लिए सदा कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई बार हम भेंट देते हैं। भेंट देते समय एक सदा विचार मन में रहता है, यह भेंट विशेष होनी चाहिए, यह भेंट सुंदर होनी चाहिए और मूल्यवान होनी चाहिए। ऐसी भेंट होनी चाहिए जो सदा के लिए स्मरण हो। कुछ लोग चयन करते हैं उत्तम वस्त्रों का, कुछ लोग चयन करते हैं मूल्यवान आभूषणों का। क्या यह पर्याप्त? आप स्वयं सोचे, कितना भी उत्तम वस्तु क्यों ना हो, एक समय के पश्चात फीका पड़ने लगता है और खराब होने लगता है और फटने लगता है। मूल्यवान आभूषण भी कभी न कभी चुरा लिए जाते हैं। सदा के लिए उन्हीं के साथ रहेंगे या कदाचित संभव नहीं, तो ऐसा उन्हें क्या दिया जाए सदा के लिए उनके साथ रहे? उत्तर है अच्छा संग। अगर आप किसी को उत्तम भेंट देना चाहते हैं तो उनके साथ उत्तम समय व्यतीत कीजिए। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा यह पुराना नहीं होगा, यह सदा मन में जीवित रहेगा और मुस्कुराहट के पलों को ना उनसे कोई छीन पाएगा ना ही चुरा पाएगा। तो आनंद के साथ समय व्यतीत करें। जीवन में कभी कभी आपने क्या पा लिया उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आपने क्या त्याग दिया। लेकिन किन किन बातों से सावधान रह जाओगे, ध्यान से सुनिए। जीवन में जब भी आप अपना लक्ष्य चुने तो भ्रम से सावधान रहिए, क्योंकि वह आपके लक्ष्य को भटका देगा। जब यात्रा करो तो आलस्य से सावधान रहिए, क्योंकि वह आपकी यात्रा को पूर्ण करने देगा ही नहीं। जब भी न्याय करें तो मित्रों से सावधान रहिएगा, क्योंकि वह आपकी न्याय करने की शक्ति को दुर्लभ बना देता है। जब भी सफलता प्राप्त करो तो घमंड से सावधान रहिएगा, क्योंकि वह आपकी सफलता को अधिक समय के साथ आपके साथ टिकने नहीं देगा। और जब भी प्रेम करो तो स्वयं से सावधान रहिएगा, क्योंकि मैं आपको हम बनने नहीं देगा। तो दोस्तों, यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए वीडियो आपको रोज रोज मिलते रहेंगे।